बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं नई वीज़ा बुलेटिन के बारे में जो कि दिसंबर 2024 की आ चुकी है, जिसका इंतज़ार था एज़ यूजुअल सबको। देखते हैं कि किस तरह की उसमें मूवमेंट आई है। मुसलसल जो स्टॉप हुई है वीज़ा बुलेटिन, उसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो आए देखते हैं कि कैसी है। आपको मालूम है कि वीज़ा बुलेटिन में दो चार्ट होते हैं, चार्ट ए और चार्ट बी। चार्ट ए जो फाइनल एक्शन डेट का होता है और चार्ट बी जो होता है वो डेट ऑफ फाइलिंग का होता है। तो मैं आपको मालूम है कि हमेशा जब भी वीज़ा बुलेटिन बनाता हूँ तो कंपेयर करता हूँ पिछली वीज़ा बुलेटिन को अगली वीज़ा बुलेटिन के साथ। तो अब हम कंपेयर करेंगे नवंबर 2024 की वीज़ा बुलेटिन को दिसंबर 2024 की वीज़ा बुलेटिन के साथ कि आइदर कोई मूवमेंट हुई है कि नहीं। वो लोग जो इंडिया, चाइना, फिलिपाइन, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं अपनी प्रायोरिटी डेट्स को चेक करेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, अपने अपने कॉलम्स में। और वो लोग जो पाकिस्तान से और बाकी तमाम दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी प्रायोरिटी डेट्स को ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में चेक करेंगे। चार्ट बी की बात करते हैं, यानी डेट ऑफ फाइलिंग की। सबसे पहले तो F1 के केस में पाकिस्तान में नवंबर के महीने में 1 सितंबर 2017 थी प्रायोरिटी डेट। अभी भी 1 सितंबर 2017 ही है, कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में अगर हम देखें तो 1 सितंबर 2017 ही थी प्रायोरिटी डेट। अभी भी दिसंबर में 1 सितंबर 2017 ही है और वहाँ पे भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अगर हम चाइना में देखते हैं तो 1 सितंबर 2017 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 22 अप्रैल 2015 नो मूवमेंट एंड मैक्सिको 1 अक्टूबर 2015 कोई मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली। F2A की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो नवंबर के महीने में 15 जुलाई 2024 थी और दिसंबर के महीने में भी प्रायोरिटी डेट 15 जुलाई 2024 ही है और कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। इंडिया के केस में भी अगर हम देखें तो वो भी 1 जुलाई 2024 ही रही, दिसंबर में भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। अगर हम चाइना में देखें तो 15 जुलाई 2024 कोई मूवमेंट नहीं, फिलिपाइन में 15 जुलाई 2024 नो मूवमेंट एंड मैक्सिको 15 जुलाई 2024 कोई मूवमेंट देखने को कहीं पर भी नहीं मिली F2A के केस में। F2B की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो पाकिस्तान में नवंबर में 1 जनवरी 2017 थी और अभी भी दिसंबर में प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2017 ही है, इंडिया की तरह ही, और उसमें भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। और फिर अगर हम देखते हैं तो चाइना में 1 जनवरी 2017 कोई मूवमेंट नहीं है, फिलिपाइन में 1 अक्टूबर 2013 कोई मूवमेंट नहीं है और मैक्सिको में 1 जुलाई 2006 कोई मूवमेंट हमें यहाँ पर भी देखने को नहीं मिली। F3 का केस देखते हैं तो पाकिस्तान में नवंबर में 22 अप्रैल 2012 और दिसंबर में 22 अप्रैल 2012 ही रही प्रायोरिटी डेट, कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही केस नज़र आता है कि नवंबर में 22 अप्रैल 2012 और दिसंबर में भी 22 अप्रैल 2012 ही रही प्रायोरिटी डेट और वहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। चाइना में अगर हम देखें तो 22 अप्रैल 2012, फिलिपाइन में 8 मई 2004 और मैक्सिको में 15 जून 2001 ही रही और तीनों में हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। F4 का केस देखते हैं, सिबलिंग्स का केस देखते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में नवंबर में 1 मार्च 2008 और दिसंबर में भी 1 मार्च 2008 ही रही, कोई मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। इंडिया में डिफरेंट होती है तो नवंबर 2000 में 1 अगस्त 2006, दिसंबर में भी 1 अगस्त 2006 ही रही और यहाँ पर भी हमें स्टिल कोई मूवमेंट देखने को नहीं आ रही। अगर हम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं चाइना की तरफ, तो चाइना में है 1 मार्च 2008 कोई मूवमेंट नहीं है, फिलिपाइन में 22 जुलाई 2007 कोई मूवमेंट नहीं है और मैक्सिको में 30 अप्रैल 2001 हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। पूरी की पूरी चार्ट बी जो है वो हमारा कवर अप हो गया और मूवमेंट नहीं थी। चार्ट ए की तरफ मूव करते हैं जिसका मेजॉरिटी लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब हो मूवमेंट और उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो अपडेट्स हों। तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो F1 में नवंबर 22 2015 थी, दिसंबर में भी 22 अक्टूबर 2015 ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में भी नवंबर में 22 अक्टूबर 2015, दिसंबर में 22 अक्टूबर 2015 ही रही, कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। दिसंबर की वीज़ा बुलेटिन में चाइना में 22 अक्टूबर 2015, फिलिपाइन में 1 मार्च 2012, मैक्सिको में 22 नवंबर 2004, तीनों में हमें कोई मूवमेंट देखने को
नहीं मिली है। तो स्टिल यहाँ पर भी सेम टू सेम ही केस रहा है, कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं आ रही है। फिर हम मूव करते हैं आगे F2A की तरफ। तो पाकिस्तान में 1 जनवरी 2022 नवंबर में पीरियोडिक डेट रही और दिसंबर में भी 1 जनवरी 2022 ही है, और हमें यहाँ पर भी पता चला है कि यहाँ पर भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। अगर हम इंडिया का केस देखते हैं तो वहाँ पर भी 1 जनवरी 2022 ही है और दिसंबर में भी 1 जनवरी पीरियोडिक डेट 2022 ही रही, तो हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। फिर हम देखते हैं चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको में। तो चाइना में 1 जनवरी 2022 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 1 जनवरी 2022 नो मूवमेंट एंड मैक्सिको 15 अप्रैल 2021 कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं F2B केस पाकिस्तान में, अगर हम देखें और एलिजिबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोस्त लिस्टेड में बाकी सारे मुल्कों को देखें तो नवंबर में जो पीरियोडिक डेट थी वही की वही दिसंबर में रही है, यानी कि 1 मई 2006 कोई मूवमेंट नहीं आई। इंडिया में भी नवंबर की तरह दिसंबर में 1 मई 2016 पिछले भी 16 ही था, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। चाइना में 1 मई 2016 कोई मूवमेंट नहीं, फिलिपाइन में 22 अक्टूबर 2011 कोई मूवमेंट नहीं, और मैक्सिको में 1 जुलाई 2005 कोई मूवमेंट भी हमें यहाँ पर भी देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने केस F3 की जानिब। तो पाकिस्तान में नवंबर के महीने में 15 अप्रैल 2010 थी, पीरियोडिक डेट दिसंबर में भी 15 अप्रैल 2010 ही है, हमें यहाँ पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और अगर हम इंडिया का केस देखें तो वहाँ पर भी नवंबर में 15 अप्रैल 2010 थी और दिसंबर में भी 15 अप्रैल 2010 ही है पीरियोडिक डेट, और कोई मूवमेंट देखने को हमें नहीं नजर आई। दिसंबर 2024 में चाइना में 15 अप्रैल 2010 कोई मूवमेंट नहीं, फिलिपाइन में 8 सितंबर 2002 कोई मूवमेंट नहीं, और मैक्सिको में 22 अक्टूबर 2000 कोई मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली। F3 का केस भी इसी तरह चला गया, कोई मूवमेंट हमें देखने में नहीं आई। F4 के केस में देखते हैं तो पाकिस्तान में नवंबर में पीरियोडिक डेट मुसलसल यही चल रही थी 1 अगस्त 2007, और अभी भी 1 अगस्त 2007 ही है, और कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। फिर हम देखते हैं इंडिया के केस में तो 8 मार्च 2006 थी और अभी भी 8 मार्च 2006 ही है, कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। दिसंबर 2024 में चाइना में 1 अगस्त 2007 ही है, कोई मूवमेंट नहीं, फिलिपाइन में 1 फरवरी 2004 ही है, नो मूवमेंट, एंड मैक्सिको 1 मार्च 2001 देयर इज स्टिल नो मूवमेंट इन ऑल दीज केसेस एज वेल। तो ऑन द होल हमने चार्ट ए को भी कवर कर लिया। अगर हम ऑन द होल मूवमेंट को चेक करें दोनों केसेस में, यानी चार्ट ए में और चार्ट बी दोनों के केसेस में, तो हमें यह पता चलता है कि ऑन द होल देयर इज नो मूवमेंट इन एनी कैटेगरी एट ऑल, कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। बात ये पैदा होती है, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इतने लंबे अरसे से मुसलसल मूवमेंट नहीं चल रही। कुछ टाइम तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी वीज़ा बैकलॉग है, ये सब कुछ होता है, मगर अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये शायद अमेरिका में जो न्यू गवर्नमेंट आई है, इलेक्शंस हुए हैं, वह न्यू गवर्नमेंट आई है, उसकी वजह से पिछले इलेक्शंस होना चाह रहे थे तो मूवमेंट तेज़ थी, और अब नई ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है। ये नहीं कि वो लोगों को आने से मना कर रहा है, मगर माइट भी वो न्यू रूल्स या न्यू ऑर्डर्स का वेट कर रहे हो, मगर ये सब कुछ गैस है, इसको हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि वाकई ये सब कुछ दुरुस्त बात है या नहीं। माइट भी कुछ और केस हो, हमें अच्छे ही की उम्मीद रखनी चाहिए, और हो सकता है कि हमारे लिए सब आसानी और अल्लाह सब के रास्ते आसान करे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।